भारत को लगभग 500 मिलियन यानी करीब 4,200 करोड़ के नुकसान का खतरा दिख रहा है। यह नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा और रणनीतिक है। जिस चाबहार पोर्ट को भारत ने बड़ी मेहनत और दूरदर्शिता के साथ विकसित किया था, वही पोर्ट आज अंतरराष्ट्रीय दबाव में आ चुका है। चाबहार पोर्ट ईरान में स्थित है और भारत के लिए यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, यह भारत का एक ऐसा रास्ता था जो पाकिस्तान को बाईपास करता था, चीन की चालों को काउंटर करता था और अफगानिस्तान व सेंट्रल एशिया तक सीधा रास्ता खोलता था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। देखिए दोस्तों, आप लोग तो कॉमेडी शो और फालतू डांस करने वाली वीडियोस को खुलकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो, लेकिन जब बात आती है अपने देश की, अपने भारत की, तब आप सब कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो। क्या यह सही है? हम जब अपने देश की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम भारत का झंडा दुनिया के मंचों पर लहराते हैं, तब हमारे वीडियो को देखने वाले लाखों होते हैं, मगर सब्सक्राइब करने वाले मुश्किल से 20 से 25% ही हैं। क्या इतना कम सपोर्ट मिलना चाहिए? हमने आज तक अपने दर्शकों से भीख नहीं मांगी, लेकिन आज कहना पड़ रहा है, अगर सच में आप भारत माता से प्यार करते हैं, अगर आप मानते हैं कि यह देश आपकी पहचान और आपका गर्व है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश से लिखिए भारत माता की जय। दोस्तों, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। भारत ने चाबहार पोर्ट पर अपने काम को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है। इसे पूरी तरह छोड़ा नहीं गया है, लेकिन रफ्तार साफ तौर पर धीमी कर दी गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है, इसके पीछे 3 बड़े वैश्विक कारण हैं। पहला, ईरान के अंदर चल रही राजनीतिक अस्थिरता। दूसरा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए टैरिफ के संकेत। और तीसरा, अमेरिका के प्रतिबंधों का डर। 2024 में भारत और ईरान के बीच एक अहम समझौता हुआ था। यह 10 साल का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था। इस समझौते के तहत भारत की कंपनी इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को चाबहार के शहीद बहिश टर्मिनल को ऑन ऑपरेट करने की जिम्मेदारी मिली थी। भारत ने इस कुशन भारत से प्रोजेक्ट में लगभग 500 मिलियन का निवेश किया। यह पैसा सिर्फ पोर्ट ऑनरेशन में नहीं गया, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रेलवे कनेक्टिविटी और अफगानिस्तान तक पहुंच बनाने की तैयारी भी शामिल थी। भारत की सोच साफ थी, अगर पाकिस्तान जमीन के रास्ते भारत को आगे बढ़ने से रोकता है, तो समुद्र के रास्ते एक नया रास्ता बनाया जाए, और यही काम चाबहार पोर्ट कर रहा था। यह पोर्ट भारत के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि यह चीन के ग्वादर पोर्ट का जवाब माना जाता था। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है और उसे चीन चला रहा है। चाबहार ग्वादर से कुछ ही दूरी पर स्थित है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। भारत इस पोर्ट के जरिए न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया में अपनी मौजूदगी बढ़ा सकता था। व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के लिहाज से यह भारत का एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में योजनाएं सिर्फ सोच से नहीं चलती, हालात बदलते हैं और रणनीति भी बदलनी पड़ती है। ईरान में पिछले कुछ समय से हालात स्थिर नहीं है। विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में कोई भी देश लंबे समय का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाने से पहले कई बार सोचता है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को स्थिर सरकार चाहिए होती है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, कस्टम्स नियम साफ होने चाहिए, ट्रांजिट पॉलिसी भरोसेमंद होनी चाहिए। अगर किसी भी स्तर पर अस्थिरता बढ़ती है तो निवेश खतरे में आ जाता है। पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणा जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तेहरान में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती है तो चाबहार जैसे प्रोजेक्ट या तो बहुत धीमे हो जाएंगे या फिर कोई दूसरी बड़ी ताकत वहां अपनी जगह बना लेगी। अब यहां दूसरा बड़ा खतरा सामने आता है, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर कोई देश ईरान के साथ व्यापार करता है तो उस पर 25% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। यह बयान अपने आप में भारत के लिए चिंता की वजह है। चाबहार पोर्ट को पहले अफगानिस्तान के नाम पर सीमित प्रतिबंध छूट मिली हुई थी, लेकिन भारत जानता है कि ऐसे वेवर स्थायी नहीं होते। यह पूरी तरह राजनीतिक फैसले होते हैं। आज छूट है, कल खत्म हो सकती है। अगर अमेरिका का दबाव बढ़ता है तो भारतीय कंपनियों, बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए ईरान के साथ काम करना बहुत जोखिम भरा हो जाएगा।
यहीं से भारत की दुविधा शुरू होती है। अगर भारत चाबहार को पूरी तरह छोड़ देता है तो यह एक बड़ा रणनीतिक नुकसान होगा, लेकिन अगर भारत इसे पूरी ताकत से संभाले रखता है तो आर्थिक दंड और टैरिफ का खतरा सामने आ जाता है। यह एक ऐसा फैसला है जिसमें कोई भी रास्ता पूरी तरह आसान नहीं है और इसी बीच सबसे बड़ा खतरा सिर उठाता है चीन। अगर भारत थोड़ा भी पीछे हटता है तो चीन तुरंत उस खाली जगह को भर सकता है। चीन पहले से ही ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2021 में चीन और ईरान के बीच 25 साल का बड़ा समझौता हुआ था। इस डील के तहत चीन को ईरान के पोर्ट्स, तेल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गहरी पहुंच मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन के पास भारत की तुलना में ज्यादा पैसा है और राजनीतिक सीमाएं भी कम हैं। यही वजह है कि चीन अस्थिर इलाकों में भी तेजी से काम कर पाता है। भारत के कई लोग सोचते हैं कि अगर किसी देश में सत्ता बदल जाए तो हालात बेहतर हो जाते हैं, लेकिन भारतीय रणनीतिक सोच ऐसा नहीं मानती। भारत के लिए विचारधारा से ज्यादा जरूरी है स्थिरता और भरोसेमंद सिस्टम। एक अस्थिर ईरान भारत के विकल्पों को सीमित कर देगा और चीन को फायदा पहुंचाएगा। यही वजह है कि नई दिल्ली फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है। चाबहार का मुद्दा सिर्फ एक पोर्ट का नहीं है, यह भारत की क्षेत्रीय पकड़, कनेक्टिविटी और चीन को संतुलित करने की रणनीति का सवाल है। अगर चाबहार पूरी तरह हाथ से निकल जाता है तो भारत को सिर्फ 500 मिलियन का नुकसान नहीं होगा, भारत का एक अहम रणनीतिक दरवाजा भी खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, यह तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि अमेरिका की नीति, ट्रंप फैक्टर और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स ने भारत के फैसले को कैसे और जटिल बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका हमेशा से ईरान को लेकर सख्त रवैया अपनाता आया है। प्रतिबंध, दबाव और अलग थलग करने की नीति अमेरिका की पुरानी आदत रही है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यह नीति और भी आक्रामक हो गई। ट्रंप का साफ मानना रहा है कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी सोच के तहत उन्होंने यह संकेत दिया कि ईरान के साथ काम करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। अब यहां भारत की स्थिति समझना जरूरी है। भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं। रक्षा समझौते, टेक्नोलॉजी, व्यापार और इंडो पैसिफिक में सहयोग, इन सब कारणों से भारत अमेरिका से सीधा टकराव नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ भारत के अपने हित भी हैं। चाबहार पोर्ट भारत के लिए केवल व्यापार का रास्ता नहीं है, यह भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा है। अमेरिका पहले चाबहार को लेकर थोड़ा लचीला था क्योंकि यह पोर्ट अफगानिस्तान की मदद से जुड़ा हुआ था। इसी वजह से चाबहार को सीमित प्रतिबंधों से छूट भी मिली थी। लेकिन भारत जानता है कि ऐसी छूट स्थायी नहीं होती। अमेरिका में सरकार बदलती है, नीतियां बदलती हैं और फैसले भी पलट सकते हैं। अगर कल को अमेरिका सख्त रुख अपनाता है तो भारतीय बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और प्राइवेट निवेशकों के लिए ईरान में काम करना बहुत जोखिम भरा हो जाएगा। यहीं से भारत की चिंता बढ़ जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत चाबहार चाहता है या नहीं, सवाल यह है कि भारत कितनी कीमत चुकाने को तैयार है। एक तरफ रणनीतिक फायदा है, दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान का डर। इस बीच चीन चुपचाप खेल देख रहा है और यही चीन की सबसे बड़ी ताकत है। चीन पहले ही ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। तेल, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स, हर जगह चीन की मौजूदगी है। 2021 में चीन और ईरान के बीच जो 25 साल का बड़ा समझौता हुआ था, उसने बीजिंग को ईरान में लगभग खुली छूट दे दी। चीन के लिए ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, यह उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। अगर भारत चाबहार में धीमा पड़ता है तो चीन के लिए वहां आगे बढ़ना आसान हो जाएगा और चीन के पास दो बड़े फायदे हैं। पहला, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। दूसरा, उस पर अमेरिका के प्रतिबंधों का असर अपेक्षाकृत कम पड़ता है। चीन राजनीतिक अस्थिरता से उतना नहीं डरता जितना दूसरे देश डरते हैं। वह ऐसे हालात में भी अपने फायदे तलाश लेता है। भारत यहां अलग सोच रखता है। भारत के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में स्थिरता सबसे जरूरी होती है। साफ नियम, सुरक्षित माहौल और भरोसेमंद सरकार। यही वजह है कि ईरान में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता भारत को परेशान कर रही है। भारत यह भी जानता है कि अगर ईरान में हालात और बिगड़ते हैं तो चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना मुश्किल हो जाएगा।